बेसिकली हम लोगों ने पटना पाटलिपुत्रा में पिछले महीने पूरे देश के सभी लोग मिले थे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ रिजॉल्व किया था और उसके बाद उसका एक्शन प्लान यहाँ बनाने के लिए ये कोर कमेटी के कुछ लोग यहाँ पे जुटे हैं और AK श्रीवास्तव जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि ये यहाँ होस्ट किया है हम लोगों को। प्रदीप माथुर जी जो यहाँ के नेता हैं, उन तमाम लोगों का एक अच्छा आगे कदम कैसे बढ़े और इसका मेन कारण है कि कायस्थ समाज आज फिर से जातीय जनगणना हो रहा है। करीबन 15 करोड़ की आबादी हमारी है। तो एक तो है कि कायस्थ के नाम से लोग अपनी जनगणना में नाम लिखे, अपना जो है टाइटल नहीं जोड़े, उसमें कोई माथुर, कोई श्रीवास्तव, कोई सक्सेना, ये नहीं जोड़े, कायस्थ जोड़े। नंबर 2 कि हिस्सेदारी का झगड़ा असल है। कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के पहला, दूसरा, तीसरा कैबिनेट में कायस्थों की संख्या बहुत थी। आज मोदी की सरकार में कायस्थ विहीन कैबिनेट है, एक भी नहीं है। कभी शत्रुघ्न सिन्हा और ये रविशंकर और जो है वो तमाम लोग हुआ होते थे, लेकिन आज कोई भी नहीं है वहाँ, यशवंत सिन्हा तब। तो हम अपनी लड़ाई लड़ने का रूपरेखा बना रहे हैं। बिहार में चुनाव है और जगह चुनाव है। अगर हमें सम्मानित पूर्वक अपना हिस्सा नहीं मिला तो हम रोड पे अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। अगर इसके साथ साथ बात करें अगर देश की, जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मोदी जी कहते हैं कि मेरे अंदर सिंदूर बहता है, इसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से उनके जो बयान आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह देश एक साथ खड़ा होके अपने देश के जो हमारे फौज है, जो हमारे सेना है, उन लोगों के साथ खड़ा रहा और देश के सरकार के साथ खड़ी रही एकदम। हर कहीं से एक कोई विरोध का शब्द नहीं आया। जबकि मैं देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ और कश्मीर ऐसे जगह जहाँ 1 महीना पहले चुनाव हुआ हो, जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि चुनाव हुआ सरकार वहाँ रहे, वहाँ इतना बेलगाम छूट दे दिया कि एक आदमी भी उस जगह में नहीं रहा जहाँ इतने बड़े पैमाने पर टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। विफलता का एक लंबा इतिहास है मोदी सरकार का, और अब जो धीरे धीरे खुल करके आ रहा है, हम लोग जैसे लोग, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो फोटो देख के विचलित नहीं होता होगा जो सुहागन महिलाएं विधवा हो गई, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे नहीं आया। नेक्स्ट डे वो आके बिहार में चुनाव प्रचार किया। इतना क्रूड पॉलिटिशियन नहीं होता है। जीवन का 50 साल हम लोगों ने भी राजनीति में पूरा किया है, इतना क्रूड नहीं होता है। तो आज उसी का नतीजा है कि इतना सामने आप देखिए ना स्टेप, जब हम फुल फ्लेजेड पाकिस्तानियों को सबक सिखाने में थे तो एकदम सडन ब्रेक लगा करके सीज फायर हो गया। और जो क्रेडिट कौन ले रहा है, क्रेडिट छोड़ दे रहा है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ था इस देश में। मन के खिलाफ पाकिस्तान के साथ अंडर प्रेशर शास्त्री जी को कहीं ना कहीं सीज फायर करना पड़ा था। उन्होंने अपना शरीर वही त्याग दिया। ये थे हमारे नेता। एक डेलीगेशन कब होता है, डैमेज कंट्रोल कहते हैं इसको, और एक जगह नहीं डैमेज कंट्रोल हुआ। दुनिया घूमने वाले के साथ एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। हम लंबी चौड़ी बात गोदी मीडिया यहाँ कहती रही, लेकिन सच्चाई एकदम उसका उल्टा हो गया, सामने आया। तो डिप्लोमेटिक फेल्योर, हमारा जो सच्चाई के साथ अगर लड़े होते तो उसका एक सवाल बनता है। जिन्होंने सीज फायर कराया उसके बारे में जो है जोड़ी विनती कर रहे हैं कि कुछ कह दो ऐसा जो मेरा इज्जत बच जाए। तो ऐसे सारे चीज़ों का जो फेलियर हुआ है, उसके लिए ही ये टीम भेजी गई है।
बदनाम न हो, ये हम भी चाहेंगे। डेलीगेशन जाके जो भी कर सकती है करे, लेकिन इसमें मोदी जी की सारी चाल जो है वो नाकाम हो गई है।